नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज पंच की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं जया सिन्हा। न्यूज पंच में हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। न्यूज पंच की शुरुआत करेंगे इस वक्त की टॉप लाइंस के साथ। देश भर में बम्पर तेल स्टॉक, जी हां, इस वक्त जो अफवाहें उड़ रही हैं उन्हें सीधे सिरे से खारिज करते हुए साफ तौर पर सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। देश में बम्पर तेल का स्टॉक मौजूद है। ऐसे में किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, होर्डिंग की जरूरत नहीं है। बात करें अपनी दूसरी टैपलाइन की तो यहां पर तबाही का 8वां दिन, ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर जारी है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो ये संघर्ष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इसने अब पूरे पश्चिम एशिया को, पूरे मिडिल ईस्ट को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जिस तरह से ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है विभिन्न खाड़ी देशों में। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, बिना शर्त करे आत्मसमर्पण। यहाँ पर ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान जब तक बिना शर्त सरेंडर नहीं करेगा तब तक उसकी खिलाफ ये संघर्ष रुकेगा नहीं। क्या यहाँ पर ट्रंप की इस चेतावनी को ईरान मानेगा? क्या किसी तरह की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत, क्या किसी तरह की बातचीत की गुंजाइश या दरवाजा या खिड़की अभी भी खुली है? इसको लेकर भी हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से इस वक्त देश में बम्पर तेल स्टॉक मौजूद है। ट्रंप टॉप पर एनर्जी सिक्योरिटी, जी हाँ, जिस तरह से भारत की जो नीति रही है उसको लेकर, आज ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भारत इस वक्त पूरी तरह से निश्चिंत है। और यहाँ पर जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो तनाव चल रहा है और सभी की निगाहें इस वक्त है, जो चिंता की लकीरें हैं, कहीं ना कहीं भारत इसमें अपेक्षाकृत एक सुरक्षित स्थिति में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को जिस तरह से अहमियत दी है, आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए कैसे हमने अपनी जो एनर्जी स्ट्रैटेजी है उसको डाइवर्सिफाई किया है, इसका असर साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है। और यही संदेश यहां पर पूरे विश्व को जा रहा है कि कैसे आज भारत अपेक्षाकृत एक सुरक्षित स्थिति में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो तेल में बम्पर तेल स्टॉक इस वक्त मौजूद है। हरदीप सिंह पुरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल के पर्याप्त भंडार देश में है। एटीएफ सहित प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस वक्त हमारे पास पर्याप्त स्रोत हैं और तैयारी है। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर पूरी नजर यहां पर सरकार बनाए हुए है और 24/7 नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से ऊर्जा स्रोतों में विविधता भारत लेकर आया है उसका असर साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है। ऊर्जा की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करते हुए आज वही भारत की विदेश नीति और रणनीति एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। भारतीय ऊर्जा कंपनियों के पास और भी विकल्प यहां पर मौजूद हैं। सभी ऊर्जा स्रोत हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि उससे होकर नहीं गुजरते हैं। आपूर्ति में अस्थायी रुकावट को दूर करने में कार्गो भी हमारी मदद इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा आने को लेकर चिंता उस वक्त उमड़ती में नजर आ रही है, उस लिहाज से भी भारत ने अपनी जो सुरक्षा जो स्रोत है उनको डाइवर्सिफाई किया है। आज हम सिर्फ जो हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए ही सिर्फ हम अपने तेल को नहीं ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ हॉर्मुज ही इस वक्त विकल्प नहीं है हमारे पास और विकल्प भी है। सिर्फ 40% कच्चा तेल का हॉर्मुज से आयात होता है। भारत में जिस तरह से 60% की आपूर्ति जो है, 60% आपूर्ति अन्य स्रोतों से की जाती है, यानी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर बाधा भी आती है तो भी हम उतने फंसते हुए नजर आएंगे। जोखिम काफी हद तक इस वक्त सीमित नजर आ रहा है। एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति को लेकर भी अफवाहें उड़ रही हैं, सरासर गलत है। सरकार ने साफ कर दिया है एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार वैश्विक बाजार पर नजर बनाए हुए है। संघर्ष का माहौल है, ऐसे में जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो उछल रहे हैं, तेल के प्राइसेस उछल रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी नजर इस पूरी स्थिति पर बनाई हुई है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है मौजूदा स्थिति में? घबराने की जरूरत नहीं है, आइए एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। बहुत चिंता का विषय है कि जो ऑयल सप्लाई है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इस संदर्भ में जो भारत का एनर्जी है, जो भारत के स्टॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। लगभग कोई 50 से 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से हमारे पास जो एक विंडो है, जो रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, जो 30 डेज का एक हमारे पास विंडो ओपन हुआ है। भारत एक बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है, जो 50 से 60 दिन का
स्टॉक है वो विश्व के एवरेज से ज़्यादा है, लगभग कोई 50 दिन का विश्व का एवरेज है। तो कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। India maintains sufficient strategic fuel stock amid this global tension, and Indian government is already very bullish about diversification, so that we are not relying on Middle East too much. So we need to be really very cautious, and we need to be self-reliant. This is where the alternate energy, this is where the renewable energy like biogas comes in picture. Potential of biogas or bio-CNG is almost 60 million metric ton per annum. So we can definitely replace that. So we need to work together. श्रीकांत माधव वैद, पूर्व चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, रिटायर्ड पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम न्यूज पंच में हमारे खास मेहमानों का। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जिस तरह की अफवाहें इस वक्त फैल रही हैं उसको लेकर इंडियन ऑयल और साफ तौर पर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ये सब गलत है। देश में सिर्फ 25% तेल बचा है, ऐसी अफवाहों से बाजार गर्म है। क्या कुछ इस वक्त अपडेट देना चाहेंगे सर? एक्चुअली ये अफवाह का वजह यह है कि लोगों को एक गलत फहमी है कि जो 25 डेज स्टॉक जो एक मार्केट न्यूज़ आई थी, तो उसका एक्चुअली लोगों ने गलत ये ले लिया कि 25 डेज का मतलब है अभी कोई इनपुट आएगा ही नहीं हमारे देश में। एक्चुअली हमारे देश की जो टोटल ऑयल का प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो 5 मिलियन बैरल पर डे है। इस 5 मिलियन बैरल में 0.8 मिलियन बैरल हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन है जो कंटिन्यू होता रहेगा, और जो बाकी 50% जैसे आपने कहा 50% ओनली कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो 50% ऑफ आवर अदर सप्लाईज कमिंग फ्रॉम द अदर रूट्स, दैट इज फ्रॉम अफ्रीका, that is coming from West Asia, West Africa, Americas and Russia, they will continue to come. और इसीलिए जो हमारा total stock है, that will be roughly available to us for more than 100 days, including the product stock. So I think there is no need to panic in the country. We have got adequate stocks, and this amount of time, nearly 90 to 100 days जो हमारे पास है, उसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स को इतना समय जरूर मिलेगा कि वो और कोई सोर्सेज से हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो 50% जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो कटा हुआ है अभी, उसको फिलअप कर लेंगे। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक, वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह से ये संघर्ष बढ़ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी इस वक्त चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन सर, आप किस तरह से देखते हैं बिजर साहब कि कैसे इस वक्त जो स्थिति बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस वक्त तनाव बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ है कि जैसे हमने अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन किया है स्रोतों का, ऐसे में सिर्फ 40% हम वहां पर डिपेंड करते हैं, 60% हम आगे से लाते हैं। कैसा मानते हैं आप कि इस वक्त जो भारत है वो अपेक्षाकृत एक सुरक्षित स्थिति में साफ तौर पर नजर आ रहा है? देखिए जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ईरान के राष्ट्रपति ने घोषणा की है, उन्होंने क्षमा मांगा है सभी गल्फ कंट्रीज से। उन्होंने कहा कि हमने जो आपके ऊपर अटैक किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, अब आगे से एक भी अटैक वहाँ नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पे मिसाइलों की जो बरसात हो रही थी वो बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ से अब जो तेल जो है दोबारा से निकलने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, शुरू हो गया होगा अब तक। अमेरिका ने भी ये घोषणा की है कि वो जाने वाले जितने भी तेल लेकर जाने वाले हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, उसको जहाँ तक हो सकेगा उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमारे जो वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, ऐसी स्थिति में वो भी उस एरिया में, गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बाहर के एरिया में वो तैनात रहते हैं। उनको पता है कि हमारी कौन सी शिप है, कौन कहाँ जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि ये 100% सुरक्षित है। वो भारतीय नौसेना का पहला चार्टर ऑफ ड्यूटी है, सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ये आपको एनर्जी सप्लाई लाइन भी आती है। और अभी जैसा उन्होंने हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि हमें और भी सोर्स हैं, तो उन सोर्सों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि वो हमें अभी जितनी देर है उससे ज़्यादा दें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी जी, वो एक डिप्लोमेट है। तो इसीलिए ऑयल डिप्लोमेसी में कैसे, कहाँ से क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, उसके बारे में आज से नहीं बल्कि ये लड़ाई शुरू होने के पहले से कई बार आपके चैनल पे प्रोग्राम में कह चुके हैं भारतवर्ष की कितनी क्षमता है रखने की। एक चीज जो लाइमलाइट में जनरली नहीं आती है जया जी, वो है
कि देखिए भारतवर्ष का अपना जो स्टॉक है, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में कई जगह हैं, उन बंकर्स का भी एक्सपेंशन किया जा चुका है। दूसरी बात, इसलिए मैंने कोट किया हरदीप पुरी जी का एक डिप्लोमेट होना, कि डिप्लोमेसी के क्षेत्र में मुझे पूरा विश्वास है कि जितने तेल देने वाले देश हैं, उनके साथ भी कुछ जरूर अरेंजमेंट हुई होगी उनके देशों में बंकरिंग करने की। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो जो है वो हमारा बिल्कुल ही रिजर्व है, जो कि हमें वो 100 दिन से भी आगे ले जाएगा। बिल्कुल वैद्य जी, यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है, एक एनर्जी क्राइसिस को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जो एक लॉन्ग टर्म नीति यहाँ पर भारत की रही है, भारत ने रशिया से सस्ता तेल लेकर अपने इंपोर्ट बिल को काफी हद तक कम किया है और उसी का नजर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है एक सुरक्षा कवच के रूप में। कैसे देखते हैं आज जो भारत सुरक्षित स्थिति में साफ तौर पर नजर आ रहा है, अपने संसाधनों पर विश्वास, अपनी रणनीति पर विश्वास जो आज निकल कर आ रहा है, संदेश साफ। एक्चुअली आपने सही कहा, एनर्जी सॉवरेनिटी ये बहुत ही बड़ा विषय है। आई मीन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तो एक हो गई, एनर्जी सॉवरेनिटी भी बहुत बड़ा विषय है और इंडिया इसको बहुत ही सीरियसली ले रहा है। इसीलिए हमने हमारे जो सोर्सेज हैं क्रूड ऑयल सप्लाईज के, उसको काफ़ी एक्सपांड किए हैं। वी हैव गॉन टू ऑल द ज्योग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हमें कोई एक देश पर ज़्यादा निर्भर ना हो। सेकेंडली, जैसे हमने पहले भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक, आई मीन इट वॉज अ नोन बॉटलनेक, वी ऑलवेज न्यू अबाउट इट कि दिस कुड बी अ बॉटलनेक। सो हमारा टोटल सप्लाई थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओनली 40%। सो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए कि बाकी 60% कैन स्टिल रीच इंडिया। And secondly, since we are talking of energy security, lot of steps has been taken by this government under the leadership of Hardeep Singh Puri ji for oil exploration, especially in the Andamans and in the deep waters of Andamans. So I think parallelly action is on for higher exploration and for increasing the sources of crude oil supplies to India, and all these augurs well for India, because एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि India is facing a double transition. अभी हमने सुना होगा एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन में भी कदम उठा रहा है और इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी से एक एडवांस्ड इकोनॉमी होने के भी सपने देखता है। बिल्कुल, तो आज जो भारत की रफ्तार है वो इन वैश्विक संकटों की मार को झेलने में काफी हद तक सक्षम साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब और वैद्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज पंच में फिलहाल आज समय इतना ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे इस वक्त जो भारत की रणनीति है, लगातार हर तरफ मिसाइलों की बौछार साफ तौर पर नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, हमलों से एक बार फिर दहल रहा है ईरान और मिसाइलों की यहां पर बौछार साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान भी कर रहा है पलटवार। ईरान पर ट्रंप का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है कि बिना शर्त यहां पर वो आत्मसमर्पण कर दे। क्या बिना शर्त सरेंडर करता हुआ नजर आएगा यहां पर ईरान? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति ने यहां पर बयान दिया है और पड़ोसी मुल्कों पर नहीं करेंगे हमला। हम साफ तौर पर लगातार देख रहे थे कि यहां पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई के बीच जितने भी खाड़ी देश हैं, जहां जहां अमेरिका बेस है, वहां पर सीधे उन अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। लेकिन यहां पर पड़ोसी देशों पर हमला रोकने का फैसला किया है फिलहाल ईरान ने। सऊदी अरेबिया की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन फिलहाल मसूद पेशकियान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है और सरेंडर का सपना पालने वालों को भी नाकाम होंगे उनके ये सपने। ये भी बात साफ कर दी है कि अमेरिका की जो बिना शर्त आत्मसमर्पण की जो चेतावनी है, जो मांग है, वो यहां पर ईरान ने ठुकरा दी है। तो ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। पहले ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि वो अमेरिका की जो एयरबेस हैं, जो खाड़ी देशों में जहां मौजूद हैं, उनको वो निशाना बनाएगा। लेकिन यहां पर ईरान ने फिलहाल जो खाड़ी देश हैं, जो अपने पड़ोसी देश हैं, उनसे माफी मांगी है। तो ट्रंप ने यहां पर दावा किया है कि ईरान की सेना तबाह हो गई है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं और सेना और नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है और यहां पर उसे अब सरेंडर करना होगा। 32 जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। अनकंडीशनल सरेंडर के बाद भी किसी तरह की कोई भी बात होगी, किसी तरह की कोई डील होगी, क्या बीच में कोई मध्यस्थता होगी, जब तक ईरान घुटने नहीं टेकेगा, बिना शर्त सरेंडर नहीं करेगा, तब तक
अमेरिका किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं लेगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त 8वें दिन भी तनाव लगातार जारी है। सरकारी ढांचों पर लगातार मिसाइल दागी जा रही है और इस संघर्ष में अब जिस तरह से मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी आ गए हैं, उसको लेकर चिंता की लकीरें हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है। 3000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले हुए हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर भी निशाना बनाया गया है और यहां पर जमीनी लड़ाई की भी खबरें साफ तौर पर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इस वक्त जो बयान सामने आया है, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने कहा है वो झुकेगा नहीं। पड़ोसी देशों से जरूर उसने माफी मांगी है, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का सरेंडर नहीं करेगा। इजराइल पर लगातार उसने मिसाइल तानी हुई है, नहीं झुक रहा ईरान। तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार अटैक हो रहा है, धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और इजराइल साफ तौर पर वहां पर जिस तरह से सारंग बज रहे हैं, वो खबर सामने आ रही है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सक्रिय है। कई मिसाइलों को उसने इंटरसेप्ट किया है और बसरा में भी ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन इजराइल ने भी ये बात साफ की है कि कई महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों को उसने रोक दिया है। यानी कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इस वक्त काम कर रहा है। लेकिन इराक में जिस तरह से ड्रोन अटैक, हेलिकॉप्टर और केबीआर के दफ्तर भी जले हैं, इराक भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि जो यूएस की तेल कंपनियां हैं इन तमाम क्षेत्रों में, इन जगहों पर उनको यहां पर निशाना बनाया गया है। गोदामों में भी आग लगी है, ऐसी तस्वीर सामने साफ आ रही है। तो यहां पर ईरान के राजदूत का क्या कुछ बयान सामने आया है, आइए हम वो सुन लेते हैं। तो यहाँ पर ईरान में ईरानी राजदूत ने कहा है कि 1332 की मौत हुई है और हजारों जख्मी हैं। आम नागरिकों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो उसने इसको लेकर ईरान के यूएन में ईरानी राजदूत ने यहाँ पे सवाल उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बीच में बोलने की जरूरत है और यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर ईरान ने आवाज उठाई है कि करीबन 1300 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं अभी जिस तरह की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। कूटनीतिक समाधान पर जोर देने की बात कही जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में किस तरह की बातचीत हो सकती है? मिडिल ईस्ट की मौजूदा हालात पर कूटनीति को लेकर कैसे हम डिप्लोमेसी को लेकर बातचीत कर सकते हैं, इस पर पुतिन ने भी बात की है। ईरान में तुरंत युद्ध विराम का समर्थन यहाँ पे किया है। हिंसा रोकने का यहाँ पर आग्रह किया गया है और बल की बजाय बातचीत से हो समाधान, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्या ईरान की जो स्थिति, जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है, क्या इसमें ऐसे में किसी भी तरह की बातचीत की बात हो सकती है? ये जो संघर्ष था अब वो जमीनी संघर्ष तक पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकू भी इसमें शामिल हो चुके हैं। क्या अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस को भी इस्तेमाल करेगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस पर हम बने हुए हैं। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे मीरपुर टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।